लेट अस कंटिन्यू टुडेस क्लास। सबसे पहले कल वाला होमवर्क कंप्लीट है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पूरा कंप्लीट है। आपने सेंड कर दिया था यस बेटा। सर। फिर यस भी अगर सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बिफोर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। चले, साइलेंस मीन्स यस नो सर। डाउट। साइलेंस मीन्स यस अगर सर। आप चुप रहोगे तो मैं मानूंगा कि कोई डाउट नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वैसे तो फर्स्ट एंड सेकंड की तरह ही है। अब यहाँ पे जीरोस को इंट्रोड्यूस कर रही है, जो हमने कल की क्लास में इंट्रोडक्शन में सीखा था। क्या सीखा था बेटा? कि अगर x की कोई ऐसी वैल्यू रखने से इस एफ एक्स, इस ये पी ऑफ एक्स यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए तो x की वो वैल्यू उसका जीरो कहलाएगी, और अगर जीरो नहीं बनेगी तो वो वैल्यू उसका जीरो नहीं कहलाएगी। ये सीखा था हमने, यस और नो? रिपीट कर दिया मैंने। यस यस सर। सर। तो हमको क्या यस करना सर। है इस क्वेश्चन में? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब चेक करना है। ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब यहाँ पर है डिटरमाइन करना है या चेक करना है। क्या चेक करना है? कि हर एक पॉलिनोमियल के सामने x की एक वैल्यू गिवन है, चेक करो। किसी के सामने दो दो भी गिवन है, तो दो दो गिवन है तो दोनों पे चेक करना है। एक वैल्यू गिवन है, इस पॉलिनोमियल के सामने x की दो वैल्यूज गिवन है, वन और माइनस वन। इस पॉलिनोमियल के, ये पॉलिनोमियल है पूरा यहाँ तक, इसकी भी दो वैल्यूज गिवन है, इसकी एक ही वैल्यू गिवन है, इसमें भी एक ही वैल्यू गिवन है, इसमें दो वैल्यूज हैं इसमें भी, और अगेन इसमें एक वैल्यू। तो किसी में एक, किसी में दो वैल्यूज गिवन है। आपको क्या चेक करना है कि ये जो वैल्यूज के सामने गिवन है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, उनके सामने जो इंडिकेट की गई जो वैल्यू है, दर्शाई गई जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, यानी कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का शून्यक है या नहीं है, या फिर यूं कहूं ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का बर्बादक है या नहीं, इसको बर्बाद करने वाला है या नहीं, यानी इसको जीरो बनाने वाला है या नहीं। तो इजीली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में वैल्यूज पुटअप करी, मैं क्या करूंगा यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 पुटअप करूंगा। अगर आंसर जीरो आ जाता है पुटअप करने पर तो मैं कह दूंगा कि ये इसकी जीरो है, और आंसर जीरो नहीं आता है तो कह दूंगा जीरो नहीं है। इजी है काफी। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट राइटिंग। सॉरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज पॉलिनोमियल तो क्या गिवन है और x की वैल्यू क्या गिवन है? p ऑफ x तो है, ये तो पॉलिनोमियल है 3x+1, और ये सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन लगा के x की वैल्यू क्या गिवन है? -1/3। तो मुझे x की ये वैल्यू इधर पुट करके देखनी है कि इससे ये जीरो बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, सो पुटिंग x इक्वल्स टू -1/3, x की वैल्यू -1/3 पुट करते हैं, वी गेट, तो x की वैल्यू -1/3 पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ -1/3। यस और नो? यस सर। यस सर। x की वैल्यू -1/3 पुटअप किए, यहाँ करेंगे तो अब अंदर भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो 3 इंटू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लगा दो -1/3 और फिर +1। यहाँ तक समझ में आया? कल किया होगा आपने यही काम, कल के क्वेश्चन में यही तो काम किया होगा। इसकी वैल्यू -1/3, यस सर। यस सर। वैल्यू -1/3। इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 3 उड़ाओ, क्या बचा? -1। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया ना, क्या बचा? -1, यस सर। और फिर आगे क्या रखा हुआ है? +1, एंड -1 +1 क्या होता है? जीरो। 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 -1 क्या, 1 क्या होता है? जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो बन गई ना, इसकी वैल्यू जीरो बन गई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यस हेयर, सर। हेयर, हेयर p ऑफ -1/3 की वैल्यू जीरो बन गई। सो सो x इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरो। यहाँ पे जीरो का मतलब है बर्बादक। देखो इस जीरो का मतलब तो जीरो वैल्यू है, ये वैल्यू है जीरो, है ना। इस जीरो का मतलब है शून्यक या फिर बर्बादक, इसको शून्य करने वाला। इस जीरो का मतलब है शून्य करने वाला। ये जीरो और ये जीरो इक्वल नहीं है, ठीक है। इस जीरो को आप ये वाला जीरो नहीं मानना। इस जीरो का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो जीरो कर दे, जीरो करने वाला ही है, ठीक है। इज द जीरो
of the given polynomial p of x. Is that clear? Yes, sir. इस तरीके Yes, से sir. हमको एक एक दो दो वैल्यूज पुटअप करके देखनी है, जिसमें एक वैल्यू गिवन है उसमें एक पुटअप करनी है, जिसमें दो जिसमें दो। ठीक है, जैसे कि अगला चेक करते हैं अपन 5x माइनस पाई। ठीक है, 5x माइनस पाई और x की वैल्यू भी चेंज है वहां पे। 5x माइनस पाई, x की वैल्यू क्या है चेक करो, 4/5। 4/5. ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 4/5, पुटिंग x इक्वल्स टू 4/5 वी गेट, तो हर जगह 4/5 पुटअप करेंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा ये, तो p ऑफ 4/5 हो जाएगा। p ऑफ x था, ये p ऑफ 4/5 हो जाएगा, इक्वल टू 5x माइनस पाई है, तो 5 इंटू एक्स की जगह तो रखा 4/5 और फिर माइनस पाई भी है। बताओ 5 से 5 तो गया, बचा क्या, 4 माइनस Sir, पाई। 4 minus 4 5. minus 5. 4 माइनस पाई जीरो तो नहीं है ना, No, sir. 4 माइनस पाई जीरो तो नहीं है, तो उसी के आगे लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेयर p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, p ऑफ 4/5 is not equal to 0, so x equals to 4/5 is not the 0, x equals to 4/5 is not the 0 of the given polynomial p of x। जिसमें 0 नहीं आया तो वो उसका 0 नहीं है, जिसमें 0 आ जाए तो उसका 0 है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ जिसमें 0 आ जाए तो उसका मतलब वो वैल्यू उसको 0 करने वाली है, और अगर जिसमें 0 नहीं आ रहा है तो उसका मतलब वो वैल्यू उसको 0 करने वाली नहीं है। जैसे इसमें सर पॉलिनोमियल एक बार फोर्थ वाला बताना। क्या बताऊं, फोर्थ वाला, ये सर वाला तो, फोर्थ वाला। ये वाला तो आया ना समझ में। यस सर। चल रहे हैं अपन अभी आगे चल रहे हैं, सारे ही बताएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई, नॉट इक्वल टू 0 हुई, इसका मतलब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 4/5 ये इसको 0 करने वाली नॉट नहीं है। क्लियर, Yes, sir. चलते नेक्स्ट। अब थर्ड वाला अपने आप होमवर्क मार्क करो। ठीक है, लेकिन दो वैल्यूज चेक करनी है, एक बार पुटिंग x इक्वल्स टू 1 और एक बार पुटिंग x इक्वल्स टू -1, दो बार चेक करना है आपको, मतलब एक में ही दो क्वेश्चन है। कर दोगे, कर यस दोगे क्या? सर। अच्छा, अच्छा Yes. एक चीज और, मान लो आपने x की वैल्यू 1 पुटअप करी और उससे ये 0 हो गया, आपने x की वैल्यू 1 पुटअप करी और उससे ये 0 हो गया, तो फिर x की वैल्यू -1 से भी 0 होगा क्या? हो सकता है कि भाई x की वैल्यू 1 से ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो x की वैल्यू -1 से भी Yes, सर sir, हो हो सकता है ना, सकता है. हो हो सकता है सकता, सर। हो सकता है क्या? इस केस में हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, तो इसके दो जीरोस हो सकते हैं। इसकी डिग्री क्या है? 2। सर दोनों वैल्यू से 0 आएगी। आ भी रही है, चलो वो तो एक मिनट रुको, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या कह रहा था कि वो तो चलो इसमें तो आपने फटाफट से सॉल्व कर दिया, लेकिन मान लो पॉलिनोमियल बड़ा है, मैं केवल ऐसे सोच रहा हूँ, मतलब मैं हिंट ले रहा हूँ या डाउट कर रहा हूँ कि यार x की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो क्या अब ऐसी कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है क्या? -1 पे भी ये 0 हो सकता है क्या? -1 -2 या कोई भी दूसरी वैल्यू पे 0 हो सकता है क्या? तो माय आंसर इज यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री है तो दो जीरोस भी होंगे, दो जीरोस होंगे, तो एक जीरो अगर मान लो x इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, तो दूसरा जीरो भी x इक्वल्स टू -1 पे या किसी भी और वैल्यू पे आ तो सकता है ना, एटलीस्ट। आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन आ तो सकता है। बोलो। यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो ये ही क्वेश्चन ऐसे होता, x -1 होता यानी डिग्री 1 होती, तो आपने एट x इक्वल्स टू 1 चेक किया, तो वहां से मान लो आपका ये p ऑफ 1 मान लो 0 आ गया, तो यानी कि x इक्वल्स टू 1 इसका 0 है, इज द 0 ऑफ p ऑफ x, ये इसका 0 है। ठीक है, अब मैंने आपसे यूं ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लिया कि यार x इक्वल्स टू 1 पे तो ये 0 हो गया,
क्या कोई दूसरी वैल्यू होगी क्या जिस पर ये 0 होगा? ये जैसे x इक्वल्स टू -1 पे 0 होगा क्या? या x इक्वल्स टू -2 पे 0 होगा क्या? आप सॉल्व ही नहीं करोगे, बिना सॉल्व करे कह दोगे कि नहीं भैया ये भी इसका 0 नहीं है, ये भी इसका 0 नहीं है, क्योंकि एक 0 तो ऑलरेडी आ चुका है और उसका एक ही निकलेगा 0। समझ आया? यस सर। का एक ही Yes, 0 sir. निकलेगा क्योंकि लीनियर है, डिग्री 1 है, और वो एक 0 में निकाल चुका हूँ x इक्वल्स टू 1 पे। तो जब एक 0 निकाल चुकी हो तो अब दोबारा अगर क्वेश्चन आ जाए कि अब x इक्वल्स टू -1 पे भी चेक करके बताओ, तो आपको चेक ही नहीं करना है, सीधे ही लिख देना है कि एक 0 आ चुका है और एक ही 0 निकलना था, तो अब किसी भी और वैल्यू पे वैसे ही नहीं निकलने वाला है। तो मैं इन दो पे क्या चेक करूं? मैं किसी पे भी चेक नहीं करूंगा, 0 तो नहीं आएगा, कुछ और ही वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन इस पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि डिग्री 2 है, तो हो सकता है इस पे भी वो 0 आ जाए। इस पे आप स्ट्रेट अवे नहीं लिख सकते कि नहीं अभी -1 पे नहीं होगा, हो भी सकता है। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. यस सर। चलो अब इसकी बात करते हैं फोर्थ की। p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1, इसको मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या है? x माइनस 2। और दो वैल्यूज पे चेक करना है मुझे, x इक्वल्स टू -1 पे और कॉमा 2 पे भी चेक करना है। दो वैल्यूज पे चेक करना है, पहले -1 पे चेक कर रहा हूँ मैं, पुटिंग x इक्वल्स टू -1, सो p ऑफ -1 हो गया वो, ये हो गया p ऑफ -1, और p ऑफ -1 के बाद क्या हो जाएगा? ये -1 पुटअप करना। देखो दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, दोनों फैक्टर्स में x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो दोनों में -1 पुटअप करना है। इट विल बिकम -1 प्लस 1, इट विल बिकम -1 -2, राइट? समझ में आया? यस सर। -1 प्लस 1 क्या होता है? 0। 0 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2 क्या होता है? -3। -3, और 0 से -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0. 0। 0 से जो टकराएगा वो 0 बनेगा, तो अल्टीमेट आंसर 0 आ गया, आया नहीं आया? यस सर तो मैं लिख देता हूँ हेयर p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0, p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -1 इसका 0 होगा नहीं होगा? होगा, होगा इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब वही क्वेश्चन इधर मैं पूछ रहा हूँ कि एक 0 तो आ चुका है, तो अब दूसरी वैल्यू जो भी गिवन है, क्या उसको चेक करने की जरूरत है क्या भाई वो 0 है या नहीं है? या स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो कि सर नहीं होगी दूसरी, या चेक करने की जरूरत है? बोलो, चेक करने की जरूरत है या स्ट्रेट अवे आप डिसीजन दे देंगे कि नहीं होगी? या चेक्स वैल्यू रख के सॉल्व करके देखेंगे? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1. पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। 1। बोलो बोलो हितेंद्र, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? सर ये तो फैक्टराइज फॉर्म है ना? वेरी गुड भैया, फैक्टराइज्ड फॉर्म में डिग्री कैसे देख सकते हो? ये तो फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसकी डिग्री चेक करने के लिए। x इंटू एक्स, सर इसकी डिग्री सर स्क्वायर आएगी। 2 आएगी इसकी डिग्री, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x इंटू -2 -2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स एंड प्लस 1 इंटू -2 सो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस -2x प्लस एक्स -2। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। अब चेक करना डिग्री कितनी आ रही है? 2. सर स्क्वायर। स्क्वायर आ रही है, यानी कि दो वैल्यूज पे ये 0 हो सकता है ना, होगा ही होगा, दो वैल्यूज पे 0 होगा। तो अगर इस वैल्यू पे ये 0 हो चुका है तो 2 पे भी हो सकता है, तो यानी कि 2 पे भी चेक करने की जरूरत है ना? यस Yes, सर यस sir. सर। अब आप Yes, कहोगे कि sir. सर ऐसे फैक्टराइज फॉर्म आ जाए तो फिर इतना सब कुछ सॉल्व करके देखें क्या? मत देखो, तो सुनो, जितने फैक्टर्स उतनी डिग्री। फैक्टर्स कितने? फैक्टर्स कितने? दो। एक्स वाले फैक्टर्स, दो। एक्स वाले चेक करना, ये भी एक्स वाला फैक्टर, ये भी एक्स वाला फैक्टर, तो एक्स वाले दो फैक्टर हैं तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मान लो एक्स वाला एक फैक्टर और लगा दो, x+3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, तो यानी कि मुझे x इक्वल्स टू 2 पे भी चेक करने की जरूरत है।
करो अगेन पुटिंग, अब एक इक्वेशन में दो हैं तो मैं अगेन लिख देता हूं, अगेन पुटिंग x इक्वल्स टू 2 वी गेट, तो अब p ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल P नहीं स्मॉल p, p ऑफ 2, ठीक है, और x की जगह 2 पुटअप करना है तो x प्लस 1 था वहां पे, तो इट विल बिकम 2 प्लस 1, और दूसरे फैक्टर में क्या था, यानी दूसरे ब्रैकेट में क्या था, x माइनस 2 था, तो इट विल बिकम 2 माइनस 2. व्हाट इज 2 प्लस 1? 3. 3. And what is 2 minus 2? 0. 0. What is 3 into 0? 0. 0. 0. तो here देखो इस पे भी 0 बन गई ना इसकी वैल्यू, p of 2 equals to 0, so x equals to 2 is also the 0. ये भी, वो तो 0 बना ही था, ये भी 0 बन गया, is also the 0 of the given polynomial p of x. अब मैं आपको एक तीसरी वैल्यू और दे दूं कि इस पॉलिनोमियल की यार x इक्वल्स टू 3 पे भी चेक करके बताना है यार यश, तो यश क्या करेगा, चेक ही नहीं करेगा और चुपचाप कह देगा सर नहीं होगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके मैक्सिमम 2 ही 0 हो सकते थे और 2 0 हो गए, 2 0 आ गए, एक तो x इक्वल्स टू -1 आ गया और x इक्वल्स टू 2 आ गया, तो तीसरा तो वैसे भी नहीं होगा, तो चेक करने की जरूरत ही क्या है, समझ गए? Yes, sir. सर ठीक है ना, जो डिग्री होगी, जितने फैक्टर्स होंगे x के, उतने ही मेरे 0 होंगे. इज दैट क्लियर? चलें आगे, Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट. फिफ्थ वन इज वेरी इजी, होमवर्क मार्क करो. सिक्स्थ वन देखो, होमवर्क मार्क करते जाना, एक तो थर्ड था और कौन सा था, फिफ्थ. सिक्स देखो, p ऑफ x इक्वल्स टू lx प्लस m, नोट करो, lx प्लस m. इजी है वैसे तो ये भी, पर ये l और m से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको करवा देता हूँ, lx प्लस m, और x की वैल्यू क्या लेनी है, क्या लेनी है, माइनस m अपॉन l. चेक करो, x की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस m अपॉन l, ठीक है. Yes, यस sir. सर तो x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l पुट करना है मुझे, इट विल बिकम p ऑफ माइनस m अपॉन l, p ऑफ माइनस m अपॉन l, यानी x की जगह ये पुटअप करो, ये l और m की जगह मत पुटअप कर देना, l तो अपनी जगह आएगा, m अपनी जगह आएगा, ये जो x है x, उसकी जगह ये पुटअप करना है, x की जगह वैल्यू पुटअप करनी है, पुटिंग x लिखा है मैंने, है ना, तो l तो अपनी जगह होगा ही होगा, इनटू x की जगह क्या पुटअप करना है मुझे, माइनस m अपॉन l, और फिर आगे प्लस m तो होगा ही होगा. समझ में आई के बात? ये l आज भी अपनी जगह है, ये m आज भी अपनी जगह है, केवल और केवल x की वैल्यू मैंने क्या पुटअप करी है, माइनस m अपॉन l. ठीक है, यस सर Yes, sir. Sir. ओके. l से l गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर Yes, sir. क्या बचा, माइनस m, और उधर क्या बचा, प्लस m. व्हाट इज माइनस m प्लस m? 0. हो गया ये भी 0, सो p ऑफ माइनस m अपॉन l 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, सो x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l is the 0 of the given polynomial p of x. That's it. हो गया ये भी? यस सर चलो नेक्स्ट कर दूं डिलीट. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अरे डिलीट क्यों किया मैंने, उसी में करेक्शन करेंगे ना. हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 7th वाला करवाना है कि 8th वाला कराना है, बोलो, दोनों में से एक करवाएंगे. 7. पता था मुझे, 7th करवाना है सबको. Yes, sir. Yes, sir. करो, 3x स्क्वायर माइनस 1,
3x² -1। x की क्या वैल्यूज लेनी है हमको, मतलब क्या वैल्यू देख के रख के चेक करनी है। एक तो है -1/√3 और दूसरी क्या है 2/√3, राइट। ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस Yes. यहाँ Yes, पे sir. लगा रहता है, ये जो माइनस यहाँ पे लगा रहता है, ये न्यूमरेटर का होता है, हमेशा याद रखना। ये डिनोमिनेटर का कभी नहीं होता है, समझ गए। Yes, sir. इसको न्यूमरेटर का ही कंसीडर करके आगे सॉल्व किया जाता है। तो -1 देखो मैंने उधर लिखते टाइम ही ऊपर लिख दिया ना। ठीक है, चलो एक एक करके पुट अप करके देखो। पुटिंग x की वैल्यू -1/3 सबसे पहले, सो इट विल बिकम p ऑफ -1/3। अगर आप सेम स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हो जो क्लास में चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी रफली नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप अभी समझ लो और फिर वीडियो देख के बाद में अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो को बीच में पॉज करके भी वीडियो उसको नोट डाउन कर सकते हो। p ऑफ -1/3, चलिए तो 3 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, इंटू एक्स का है स्क्वायर, तो x की जगह तो मुझे ये रखना है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, राइट। फिर है -1, ये हो गया -1, समझ आया। देखो फिर से Yes, sir. Sir. Yes, sir. 3 अपनी जगह है, x का करना था स्क्वायर, तो x तो ये है, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, फिर -1 अपनी जगह एज इट इज, समझ गए ना। चलो इसको सॉल्व Yes, करते हैं। sir. Yes, Sir. sir. अब ये 3 से इसको काटने की कोशिश मत करना, पहले पहले क्या करेंगे हम, हमेशा पहले स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करो, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। 3 तो अपनी जगह Sir, है, 1/3. -1 का स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग होगा, डिनोमिनेटर का अलग होगा। -1 का स्क्वायर +1 1. और √3 का स्क्वायर 3। पिछली एक्सरसाइज में सीख के आए, पिछले चैप्टर में √3 का जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट के 3 आएगा। Yes, sir. पिछले Yes, चैप्टर में sir. सीख के आए हम, चैप्टर नंबर 1 में ये सब है ना। और आगे -1 और है अभी तो। 3 से 3 गया, क्या बचा 1 -1, एंड 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया, 0. 0. 0 हो गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 0 हो रहा है, वैसे तो चेक करने के लिए उसने कहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो 0 हो रहा है। पी ऑफ, उसने जानबूझ के वैल्यूज ही वो दिए हमको जिसमें वो मैक्सिमम पे वो 0 हो रहा है। p ऑफ -1/√3 इक्वल्स टू 0 हो गया, सो x इक्वल्स टू -1/√3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बट अभी मुझे एक वैल्यू पे और चेक करना है इसका, है ना। इतना कर दिया, इतना लिख लिया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब सेकेंड वैल्यू पे कौन सी चेक करना है, 2/√3 पे। तो अगेन पुटिंग x की वैल्यू 2/√3, वी गेट p ऑफ 2/√3 होगा, p ऑफ 2/√3 होगा ना। ठीक है, क्या था 3x², यही था। तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x यानी 2/√3 का स्क्वायर, x की जगह तो ये रखना है, और फिर था -1, यही था क्या, यही था ना। Yes. 3x² Yes, sir. -1, 3 की जगह 3, x का स्क्वायर कर दिया -1। ठीक है, तो पहले वो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को सॉल्व करते हैं हम। 3 इंटू, बोलो न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है 3. 3, -1, 3 से 3 उड़ाओ, क्या बचा 4 -1, एंड 4 - 1 इज 4 - 1 इज Sir, 3. 3, which is 3. not equal to 0, which is not equal to 0. So 0. here p of 2/√3 is not equal to 0 आया। So x equals to 2/√3 is not the 0, is not the 0 of the given। तो एक तो 0 आया इसमें और एक नहीं आया, क्लियर है। Yes, sir. हो गया यहाँ तक नोट डाउन सभी का, या कुछ नोट डाउन करना बाकी है बताओ।
Yes, sir. हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो डिग्री क्या थी पॉलिनोमियल की, 2 थी। Yes, sir. तो जीरोस भी कितने आने थे? 2 2। पहली वैल्यू चेक किया तो वहां से तो जीरो मिल ही गया हमको। पहली वैल्यू Yes, चेक करी sir. तो उससे तो जीरो मिल ही गया। पर क्योंकि डिग्री 2 है, इससे गारंटी थोड़ी ना हो गई कि दूसरी वैल्यू पे भी जीरो मिलेगा। सर 1 बाय सर अगर 2 की जगह 1 रखते तो आ जाता सर इसका तो आ 0। जाता, नहीं वो तो आ जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे, वो बात तो सच है, लेकिन जो दिए हुए वैल्यूज हैं इसी पर होंगे, ये बात सच नहीं है। 100% उन्हीं 2 वैल्यूज पे होंगे कि जो हमको दिए गए हैं, उस वो सच मत मान लेना। हमको चेक करना पड़ेगा कि जीरो है या नहीं है। केवल डिग्री 2 देख के ये मत कह देना कि हाँ सर ये दोनों इसके जीरो हैं। दोनों को चेक करना पड़ेगा। हो सकते हैं कोई तीसरी चौथी और वैल्यू पे जीरो जीरो होगा 2 वैल्यूज पे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन इन्हीं वैल्यू पे होगा इसकी गारंटी नहीं है, वो हमको चेक करना है। ठीक है। यस सर। Sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 8 फिर होमवर्क है, इजी है काफी। कितने होमवर्क हो गए फर्स्ट पार्ट में? थर्ड 3. सर थर्ड फिफ्थ। एंड 8th। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, फिर रिमाइंडर थ्योरम कल सीखेंगे। फाइंड द जीरो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे के उल्टे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वैल्यू देके चेक करवा रहा था कि इसका जीरो है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में तो उसने केवल पॉलिनोमियल दिया, कोई भी वैल्यू नहीं दी एक्स की, और उसने कहा कि एक्स की वो वैल्यू निकालो, एक्स की वो वैल्यू निकालो जिससे ये जीरो बने। यानी अब आपको जीरो को निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसमें तो चेक करना था कि इसका जीरो है या नहीं है, अब इसमें कुछ भी चेक वेक नहीं करना है, वो वैल्यू खुद को आपको निकालनी है जिससे कि ये वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में यस आया? सर। आपको इसमें फाइंड द जीरो, जीरो को निकालना है, यानी कि ऐसी वैल्यू निकालनी है जो उसको जीरो कर दे। अब जब अपन ने ये टॉपिक शुरू किया था कल की क्लास में, तो आपको याद होगा मैंने अलग अलग वैल्यूज पुटअप करवाई थी। एक बार पी ऑफ 1, एक बार पी ऑफ 2, एक बार पी ऑफ -2, एक बार पी ऑफ 1/2, इवन एक बार पी ऑफ 0 भी बताया था। तो अलग अलग वैल्यूज हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से शुरू करी थी, याद हो? यस सर। Yes, sir. और Yes, sir. उसमें से किसी एक वैल्यू पे वो जीरो बन रहा था, या तो -2 पे बन रहा था, या 0 पे भी बन रहा था, या 1 पे बन रहा था, किसी एक वैल्यू पे वो जीरो बन रहा था, है ना? Yes, sir. यस सर। तो अब अगर अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन है x+5, तो अब मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से शुरू करूं, यानी कि x की वैल्यू 1 पुटअप करूं, यानी p ऑफ 1, फिर p ऑफ 2, फिर p ऑफ 3, फिर p ऑफ 4, फिर कुछ नेगेटिव वैल्यूज लूं। तो हर एक -5. -2, तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से तो नहीं चल सकते ना। कितने वैल्यूज हम निकालेंगे? मान लो 10 तक निकाल ली और उसमें भी जीरो नहीं आई, तो फिर क्या 11-12 और निकालेंगे क्या? तो हिट एंड ट्रायल मेथड तो केवल आपको समझाने के लिए था। हम हमेशा थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर सकते हैं जीरो निकालने के लिए, नहीं कर सकते ना। तो देयर शुड बी यस सर। Yes, sir. देयर शुड बी ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड की जगह कोई एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम जीरोस निकाल सकें। ठीक है, शुरू करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू x+5। नोट डाउन करो, स्टार्ट राइटिंग। Here the given polynomial is क्या है? p of x इक्वल्स टू x+5। ठीक है, यस लिख लिया सर। सबने? अब मुझे इस पॉलिनोमियल का निकालना है जीरो, यानी x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से तो मैं अलग अलग वैल्यूज रख के देख नहीं सकता, वो तो मेरे को तरीका पसंद आया नहीं। वो कभी कभी देख सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? अब सुनो, आपको करना क्या है साहब, जो आपको करना है वो आप पहले ही कर दो। आपसे पूछा गया कि x की ऐसी वैल्यू क्या रखूं मैं यहाँ पे जिससे ये पूरा जीरो बन जाए, यही कहा ना, मैं यही पूछ रहा है ना वो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुनो। मैंने आपको कहा कि जब आप सपोज करो जाने वाले हैं, मैंने कहा जब आप संडे को जयपुर जाओगे तो आपको जयपुर में क्या मिलेगा या क्या दिखेगा?
तो आपने क्या कहा कि सर जयपुर जाके देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या दिखेगा। तो सही आंसर है ना भाई, क्या दिखेगा आपको पता तो है नहीं। तो आपने क्या कहा कि जयपुर जा लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं क्या दिखेगा, वहां पे क्या मिलेगा। समझ में आई बात। तो मैंने आपसे पूछा कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये 0 होगा, तो आपने क्या कहा सर इसको 0 कर दो और देख लो x की क्या वैल्यू आ रही है। समझ आया। यस सर। Yes, sir. sir. तो हमको क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर देना है। जैसे ही मैं गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करूंगा, वहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। इज दैट क्लियर। यही प्रोसेस है 0 निकालने का। समझ आया। Yes, sir. यस चलो सर। तो स्टार्ट करते हैं। Yes, क्या sir. कहा मैंने, गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करो। तो हेयर पुटिंग p ऑफ x इक्वल्स टू 0, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x था, उसको 0 के पुट किया मैंने। दैट इज p ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x प्लस 5। तो x प्लस 5 0 के इक्वेट हो गया। तो देखो एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक पॉलिनोमियल LHS में हो और एक पॉलिनोमियल RHS में हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, उसको इक्वेशन कहते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इस प्लस 5 को जब मैं LHS से RHS में भेजूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस 5 की जगह उधर क्या हो जाएगा, -5। Yes, sir. तो x की वैल्यू हो जाएगी, x को तो यहीं रहने दो और प्लस 5 को वहां भेज दो। वहां पे ऑलरेडी 0 उसका वेट कर रहा है, 0 को 0 ही रहने दो और प्लस 5 वहां जाके -5 हो जाना है। तो 0 - 5 क्या होता है, -5। तो -5. x की क्या वैल्यू आई हमारे पास, Yes, sir. -5। तो यही इसका 0 है। अगर यकीन नहीं होता तो उसको पुट करके देख लो। जैसे ही मैं x की जगह -5 पुटअप करूंगा तो -5 + 5 0 होगा नहीं होगा। यस सर। होगा, Yes, sir. sir. Yes, sir. अपन क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो हमारा आंसर आया उसको वापस पॉलिनोमियल में पुट करके क्रॉस वेरीफाई करके, यानी कि p ऑफ -5 निकाल के देख लो, वो 0 ही आएगा। यानी x इक्वल्स टू -5 ही इसका 0 है। क्लियर। सर यहाँ पे x plus 5 is equal to 0 क्यों रखा? पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या थी भाई, 0 निकालने का मतलब क्या है ये बताओ। 0 क्या होता है, 0 एक x की ऐसी वैल्यू होती है जिससे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। ठीक है, तो वही बात की जयपुर जाके क्या मिलेगा, तो जयपुर जाके देख लो। तो आप पॉलिनोमियल को 0 रख के देख लो। ये पॉलिनोमियल को 0 रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या थी, x प्लस 5। तो x प्लस 5 को 0 रख के देखा, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू क्या निकली, -5। तो x की -5 वैल्यू से, इसका मतलब क्या है, x की -5 वैल्यू से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनेगी। Yes, sir. Yes, sir. समझ आया सभी को। तो मैं लास्ट स्टेप लिखूंगा, x इक्वल्स टू देयरफॉर x की क्या वैल्यू है, -5। x इक्वल्स टू -5 इज द 0 of the given polynomial p of x, that's it। तो उल्टा मेरे को तो 0 निकालने वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान लगता है, जो ये 4th वाला अभी अपन कर रहे हैं। ऊपर चेक करने वाले में इतनी सारी वैल्यू चेक करो, उठा के देखो, आया नहीं आया, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता इसको करने में। ये वाले क्वेश्चन करने में उल्टा मुझे तो ज्यादा मजा आता है, जिसमें हमको 0 एक्चुअली निकालना होता है। ठीक है, यस सर। करें अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें इसी क्वेश्चन की। कर लिया यस सबने सर। नोट डाउन। यस सर। Yes, sir. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब x -5 इसको होमवर्क मार्क करो, अपने आप करना। उधर जाके +5 हो जाएगा, वो जैसे +5 उधर जाके -5 हो गया था, तो ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, और 0 + 5 क्या आ जाएगा, आंसर 5। तो x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा इसका 0। क्लियर, होमवर्क हो जाएगा बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो सेकंड इसका होमवर्क मार्क करो। चलते हैं थर्ड की तरफ। सर थर्ड इस क्वेश्चन में वेरीफाई भी करे क्या? नहीं नहीं, वेरीफाई तो आप अपनी मनपसंद अपनी मर्जी से कर सकते हो कि देखे मैं पुटअप करके देख लेता हूँ कि 0 बना, आपकी संतुष्टि के लिए। बाकी क्वेश्चन में नहीं कहा कि वेरीफाई करना है, फेयर में नहीं करना है आपको, रफली आप खुद की संतुष्टि के लिए देख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन बिकॉज इट इज अबाउट टू ओवर। आ जाइए वापस जल्दी से।
ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। नोट डाउन करो। क्वेश्चन है p of x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। आ जाइए। हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज 2x प्लस 5। इसी के आगे 2 लगा देता हूँ लोग, सेम वही तो है, 2x प्लस 5। तो क्या करूंगा, पुटिंग p of x इक्वल्स टू 0, यानी 2x प्लस 5 को 0 के इक्वेट करूंगा। लेकिन अब इसके आगे का प्रोसेस कैसे होगा देखो। अब आपको इस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है, ये आपका टारगेट है। तो x की वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, LHS में x को ही रहने दीजिए, बाकी इसके अगल बगल के नंबर्स को भेज दीजिए RHS में, बाउंड्री पार उस और बाउंड्री के उस साइड भेज दीजिए, इक्वल टू के साइन के उस साइड। अब देखिए इस x से एक तो 2 जुड़ा हुआ है और एक 5 जुड़ा हुआ है। क्या क्या जुड़ा हुआ है बेटा, एक तो 2 जुड़ा हुआ है और एक 5 जुड़ा हुआ है। 2 और 5। तो हमेशा जो ज्यादा दूर है वो पहले जाएगा और जो नजदीक है वो बाद में जाएगा। तो 2 तो नजदीक में बैठा है इसके और प्लस 5 थोड़ा दूर बैठा है, तो पहले किसको भेजेगा वो बाउंड्री पार, पहले दूर वाले प्लस 5। पहले दूर वाले रिश्तेदार को भेजेगा, फिर नजदीकी रिश्तेदार को भेजेगा। समझ में आई बात। तो पहले तो प्लस 5 को आप भेजो LHS से RHS में, तो 2x यहीं का यहीं रह जाएगा, प्लस 5 उधर जाके क्या बन जाएगा -5, और 0 - 5 कितना होता है -5। यहाँ तक कोई डाउट? -5। अब किसकी बारी है No, sir. जाने की, इम्प्लाइज। अब किसकी बारी है 2। तो देखो 2। अब 2 वहां पे जाएगा तो वो उधर जाके माइनस नहीं होगा, ध्यान से सुनना। ये तो इससे प्लस से Divide. कनेक्टेड था, ये तो इससे प्लस से कनेक्टेड था, तो प्लस का उल्टा साइन होता है माइनस, तो उधर जाके माइनस हो गया। लेकिन ये 2 इससे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। समझ में आया, उल्टा हो जाता है, उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। समझ में आया? Yes, sir. तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किससे, जो भी RHS में पड़ा हुआ है उससे। RHS में कौन पड़ा हुआ है अभी, -5, तो -5 से वो 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। सो कंजस्टेड हो गया थोड़ा, नीचे लिख देता हूं। Therefore x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई, -5/2 इज द 0 of the given polynomial p of x। देखो क्लास 9th की मैथ्स काफी इजी है अगर समझ समझ के करो तो, ठीक है ना। बाकी अगर रट के और तुक्के मार के करोगे तो बड़ी डिफिकल्ट है, फिर तो समझ में कभी आनी नहीं। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, अच्छा क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। कैसे, इसी वैल्यू को वापस इसमें पुटअप करके देख लो, अगर ये 0 बनता है तो ठीक है, यानी p ऑफ -5/2 निकाल के देख लो। मतलब ये वही क्वेश्चन बन गया। देखो जो तीसरा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा था, एक वैल्यू दे रहा था, उसको पूछ रहा था कि ये इसका 0 है या नहीं है। अभी इसी क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया और लिख दिया यहाँ पे x इक्वल्स टू -5/2, और चेक करके बताओ ये इसका 0 है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे आप, p ऑफ -5/2 पुट करके देखोगे, x की जगह क्या पुट करोगे, -5/2, और फिर +5 एज इट इज, 2 से 2 गया, -5 + 5 0 बना कि नहीं बना, चेक करो। Yes, sir. बन गया। बन यस गया। सर। दैट मीन्स हमारी ये वैल्यू करेक्ट है। तो ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. अब तो बचे हुए Yes, सारे ही sir. कर सकते हो वैसे तो, 4th 5th 6th। सर लास्ट वाला बता दो। बस लास्ट वाला बता दूं फिर कर दोगे सारे यस बच्चे? सर। अच्छा 6th वाला कैसे करोगे, तो वो भी बता दो। 6th और 7th दोनों करवा देते हैं। 6th देखो, p ऑफ x की वैल्यू ax है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और है मेरे पास, क्या, कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ध्यान में रखनी है ना। चलो शुरू करते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू ax। ax का मतलब क्या भाई, a इंटू एक्स। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं Yes, देना है, sir. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बस एज इट इज पढ़ लेना है और सुन लेना है, ज्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, है ना। चलो p ऑफ x को 0 के इक्वेट किया, दैट मीन्स ax को 0 के इक्वेट कर दिया, क्योंकि p ऑफ x की वैल्यू तो ax के बराबर ही तो है। यस सर। तो ax की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बेटा,
ए एक नंबर है, एक्स एक नंबर है, समझ में आई? ए भी एक नंबर है, एक्स भी एक नंबर है, और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है 0। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, राइट? Yes, sir. यस सर। अब खुद सोचो बच्चों, खुद सोचो कि दो नंबर हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 100% दोनों में से एक कोई 0 होगा या नहीं होगा? यस सर। भाई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब ला सकते हो? जब दोनों में से एक जगह कोई नंबर 0 बैठा हो, तभी तो 0 ला सकते हो। Yes. यहाँ पे बैठा है a, यहाँ पे बैठा है x, तो या तो a की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 0 है। a की वैल्यू 0 नहीं है ऐसा मुझे क्वेश्चन में ही कह दिया, तो फिर बचा क्या? फिर तो x की वैल्यू 0 हुई ना। एक्स। समझ में आया? तो मैं क्या कह दूंगा यहाँ यस पे? सर। मैं यहाँ पे कह दूंगा कि या तो यहाँ से पता चलेगा कि a की वैल्यू 0 है, और या फिर पता चलेगा x की वैल्यू 0 है। दोनों में से एक तो 0 है, लेकिन a की वैल्यू 0 तो गिवन है कि है ही नहीं। तो मैं नीचे लिख देता हूं बट ये हटा देते हैं एक बार। बट a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। सो फिर तो a की वैल्यू बचती है क्या? x की वैल्यू ही 0 होगी। तो x की वैल्यू क्या निकली? फिर 0 निकली। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज द 0। कई बार 0 पे भी 0 वैल्यू आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, जैसे इस पे आ रही है, इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। p of x, is that clear? यस सर। और अगर आप Yes. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना भी पढ़ते हैं और जैसे अपन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे के वैसे सॉल्व करते हैं तो भी हो जाता है। जैसे ax इक्वल्स टू 0 रखा आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं, आप तो जैसे सॉल्व करते हो, आपको x की वैल्यू चाहिए तो a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 बाई a। हाँ, a उधर जाके डिवाइड हो Yes, जाएगा, और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा आंसर, तो भी x की वैल्यू 0 ही आ रही है। यस सर। तो चाहे से इस तरीके से कर लो, चाहे से इस तरीके से कर लो। ये मैंने इस तरीके से इसलिए कराया क्योंकि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 गिवन थी क्वेश्चन में, तो फिर उस तरीके से भी थोड़ा सा मैंने करवा दिया। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन पे। यस सर। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, और अब की बार c की वैल्यू 0 नहीं है ऐसा गिवन है। c की वैल्यू 0 नहीं है, c और d रियल नंबर्स हैं। अब ये रियल नंबर्स हैं, इन सबको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वैसे भी हमारे कोर्स में सारे ही रियल नंबर्स हैं। तो वो अगर बोलता है तो भी हम रियल मानते हैं, और अगर नहीं भी बोलता तो भी अपन रियल नंबर ही मानते हैं, और क्या मानते हैं। हमारी नजर में तो दुनिया के सारे नंबर ही रियल है ना, कोई नॉन रियल नंबर अभी तक पढ़ा ही नहीं है हमने, वो तो 11th में आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन तो एक तरीके से कंफ्यूज करने के लिए है, और इस इन्फॉर्मेशन को भी अगर आप ना पढ़ो, सी की नॉट वैल्यू इक्वल टू 0, तो भी काम चल जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप a नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं भी पढ़ते, केवल क्वेश्चन यहीं तक पढ़ लेते कि p ऑफ x इक्वल्स टू x, तो भी काम चल जाता। तो इसमें भी अगर यहीं तक पढ़ लो तो भी चल जाएगा, और ये वैल्यू पढ़ लो तो भी चल जाएगा। चलो देखते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, कर दो इसी में मॉडिफिकेशन। पर गिवन इन्फॉर्मेशन को हमेशा लिख जरूर लेना चाहिए, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है? एक तो c इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि c एंड d आर रियल नंबर्स। तो लिख तो जरूर लेना, फिर चाहे से उसको आप नजरअंदाज इग्नोर कर दो, पर लिख जरूर लो। एक बार लिख लिया, चलें आगे। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे? p ऑफ x को 0 पुटअप कर दिया, p ऑफ x की वैल्यू क्या है? सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी को 0 पुटअप करना पड़ेगा। p ऑफ x की वैल्यू सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी को 0 पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? x की वैल्यू। एक्स की वैल्यू तो कौन कौन जाएगा वहां पे बॉर्डर पार? पहले तो डी जाएगा। पहले d जो दूर का रिश्तेदार है, फिर कौन जाएगा? c जो पास का रिश्तेदार है। C. सर सी। तो पहले d को भेजते हैं अपन। d भैया वहां जाओ, टाटा बाय बाय। इधर प्लस में तो उधर जाके प्लस का उल्टा माइनस। Minus. माइनस। 0 माइनस d क्या होता है? माइनस डी।
माइनस minus Plus d. d. ठीक है, देखो जीरो Minus d. माइनस वन होता है, 0 - 2 होता है, 0 - 3 -3 होगा, 0 माइनस अंश माइनस अंश होगा। तो 0 के आगे किसी भी नंबर को माइनस करो, माइनस लग जाएगा, तो 0 - d भी क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Sir. अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। Divide. Divide. खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई यहाँ पे, -d/c इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। पीछे से मैच कर लो इसको भी, और चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, वापस पॉलिनोमियल में पुटअप करके देख लो। आ रहा है, पीछे से मैच कर रहा है? यस सर। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहे से वापस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इधर पुटअप करके देख लो। x की वैल्यू पुटअप करोगे, c अपनी जगह रहेगा, x की वैल्यू पुटअप करी मैंने -d/c प्लस d, c से c गया, क्या बचा -d, और -d प्लस d क्या होगा, 0। आ रही है 0 वैल्यू? यस सर। ठीक है, तो समझ में आया ना, हो गई एक्सरसाइज। तो यहाँ Yes, पे sir. ये मैंने सीरियल नंबर चेंज नहीं किए, ये सीरियल नंबर भी चेंज करना सब। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 इज ओवर फ्रॉम माय साइड। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछना, पूरा होमवर्क करना, और कल हम शुरू करने वाले हैं थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, दैट मींस रिमाइंडर थ्योरम हम पहले पढ़ेंगे, फिर थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई इंक्वायरी? नो? No, sir. Okay. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye-bye.